हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं तो आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम क्या चीज़ का था आप लोगों का? बायोलॉजी का। किसका था? बायोलॉजी का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब बायोलॉजी का एग्ज़ाम था तो उसका आंसर आप लोग एक बार क्या कीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कितना सही हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बायोलॉजी का इंटरमीडिएट का रहा और जीव विज्ञान जिसको और सेट कितना है प्यारे बच्चों? तो सेट जो है वो कितना है आपका? एफ है। कितना है? एफ सेट यहाँ पे है। ठीक है, एफ सेट। और एफ सेट का जो आंसर आएगा वह आप लोग मिला लीजिएगा। आपका कोई भी सेट रहे कोई इश्यू नहीं है, आप उसका क्या करिएगा, आंसर जो देख के यहाँ पर उसको कॉपी में लिख कर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए ये रहा सेट एक का था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जान लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो एक से आएगा वह आएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक में क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर एक में पूछा है वो आपका कहता है डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है। तो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले अस्थाई पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर होगा। बीटी जीव 20 प्रोटीन बेसिलस द्वारा हानिकर रूप में बदल दिया जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि यहाँ कहते हैं सूत्र कृत्रिमी मेवाल्डिगाइन इनको ग्निसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा आपका आरएनए अंतरक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा सी, जो कि एडिनोसिन डीएमीनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बच्चों बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में है आंसर आप क्वेश्चन आपका एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस्म से संकलन कराकर एक नए बासमती किस्म पर 100 अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कहता ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, पूसा 1121 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर में कह रहा है तो कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से क्विक में 7 नंबर का आंसर। चलिए हाँ, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में है कह रहा है कि संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो कितना है प्यारे बच्चों? 34 जो है महाविविध देश है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ 10 नंबर में। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो पृथ्वी का जो फेफड़ा होता है वह अमेजन को कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर सी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नील पर्च। क्या होगा प्यारे बच्चों? नील पर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ 12 नंबर में कह रहा है मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए डैशलेस तर्क है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, व्यापक रूप से उपयोगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? जिसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भेड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण
का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, जो कि 2 से 10%। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, कहता है शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पाई जाती है? ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जब कौन सी कोशिका की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ए और सी दोनों होगा, यानी कि ए और सी, ए सर्टोली कोशिका है और सी नंबर में शुक्राणुजन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में है, घूर्णी के बाद अंगुलियां श्रृंखलभरता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों जो होगा 2 माह के बाद। ठीक है, कितने? 2 माह के अंत में क्या होता है? विकसित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया? HCG और रिलैक्सिन और HPL और इनमें से सब, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ 18 नंबर में, कि जैसा कि आप 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसोम। ठीक है, सेट कोई भी रहेगा, आप आंसर लिखकर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? इसका राइट आंसर होगा अंडजननी। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, अंडजननी। चलिए अगला देखता हूं क्या है इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है जो है आपका, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसका जो कहलाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इंट्रा यूरिटाइन ट्रांसफर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, निम्नलिखित में से मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका होगा ए और सी दोनों, यानी कि ए भी और ए भी, यानी कि स्टेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा हो जाएगा सी नंबर हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ इसमें क्या है। चलिए यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम में स्थापित प्रोजेस्टेरॉन की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी नंबर। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव, गर्भाशय के पेरीमेट्रियम का रखरखाव, गर्भाशय के मायोमेट्रियम का रखरखाव, इनमें से सभी। राइट आंसर डी। चलिए बच्चों अगला देखता हूँ। बच्चों यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो जो कैसा जीव है तो प्रोटोजोआ जो है ऑप्शन नंबर सी, इट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी और सी, यानी कि मलेरिया और फलेरिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 25 में, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रापित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों साइटोकाइन रोध है। कैसा है? साइटोकाइन रोध है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन कोशिका है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो कि बी लसुकानु। क्या होगा? बी लसुकानु। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, कह रहा है निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेना जो पड़ता है वह प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है? तो अस्थि मज्जा एवं थाइमस है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन है, कह रहा है अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कच्चे पदार्थ को कहते हैं अपरद। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपरद। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उपभोक्ता को बी नंबर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्राथमिक मांसभक्षी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, मृत कार्बनिक सामग्री एवं या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाला को क्या कहते हैं? इसका जो कहते हैं अपरदाहड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ऑफिस का प्रागणीय अभिकर्मक है? तो राइट आंसर ऑप्शन होगा बच्चों सी, मक्षिका की एक जाति। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों डी, बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि मृत्यु और उत्प्रावक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ प्यारे बच्चों से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा पादप भक्षी कीट को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है 35 नंबर में लाइकन किसका उदाहरण है? तो लाइकन जो उदाहरण है वह सहोपकारिता का है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखता हूँ 36 नंबर में है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जो जीनोटाइप होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IAI। ठीक है, IAI। अगला कहता है 37 नंबर में यदि पौधे के जीनोटाइप AAB BB CC है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय प्रतिकार नहीं है? तो क्या है? डी नंबर नहीं है, हीमोफिलिया नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला कह रहा है 39 नंबर में बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों मधुमक्खी। 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अपसादित चट्टान। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो राइट आंसर होगा सी, स्पेरोपोलेनिन। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में आवृत्ति बीजी पौधे के परागण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि कह रहा है कायिका कोशिका और जनन कोशिका। ठीक है प्यारे बच्चों, 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण कोष नहीं होता है? इस राइट आंसर होगा सी, गेहूं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो वह जो है सभी, सिट्रस में भी है, आम में भी है, संतरा में भी है, इनमें से सभी। 47 नंबर क्वेश्चन घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन त्रिशलन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहायक कोशिका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 49 में निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बीजांड द्वार, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो कौन थे भाई? तो बी नंबर ऑप्शन रामापिथेकस। कौन थे? रामापिथेकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर में निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बी, यानी कि परमीएज। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, चारगाप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डाइडस का बना होता है? तो ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी डीएनए की 204 और बी नंबर में है हिस्टोन अस्टर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का करा हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? ठीक है, तो क्या बताया भाई? ऑप्शन नंबर बी विषाणु से डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है, यह बताया। अगला कह रहा है तो अव्ययकेतक का अलग होना और अव्ययकेतक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह असंगठित एवं विष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 57 में निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन
क्रिप्टेन एंजाइम है। तो इसका एंजाइम कौन है बुआ? तो ऑप्शन नंबर सी HIV। 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कोकाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो B2 का मात्रा क्या आती है? बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो स्टैटिन है। कौन है प्यारे बच्चों? स्टैटिन। अगला क्वेश्चन 61 में निम्नलिखित में कौन युग गलत है? तो स्टैटिन का क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो वैक्यूलोवायरस से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर डी। चलिए, एक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज में DNA स्टैंडर्ड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 में, DNA को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। 66 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो इसका क्या होगा? बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है 67 में, DNA द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शर्करा फास्फेट नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, DNA को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज से काटा जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान DNA के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो राइट आंसर होगा कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिक्रिया प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर होगा CORI। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला देखता हूँ। देखते यहाँ पर देखिएगा, आपका सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बस आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ठीक है, जा रहा है स्पष्ट? ठीक है, चलिए इसका हो गया। ये रहा आपका सब्जेक्टिव। चलिए इसे जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन है ए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी जाने दीजिए। बस देखना है, क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा। ठीक है, जाने दीजिए। ये रहा आपका आज का यानी कि 2 तारीख का एग्जाम का बायोलॉजी का पूरा आंसर की रहा। आप लोग आराम से बैठकर सारे बायोलॉजी का जितने भी सेट है आप आंसर लिखकर उसके सारे का आंसर मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।